Sir, you are not audible. Sir, you are Your not audible. voice is not coming. Sir, you are not audible. आ रहा है आवाज. Good. No, sir, you are not सर audible. आवाज नहीं आ रहा है. सर यू आर नॉट ऑडिबल. अभी now am I Yes, audible? yes. Yes, Now sir. Yes, audible. sir, you are Yes, audible sir. now. अरे ये कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी. Sir, audible हो गया sir. हाँ लेकिन वे इसमें नहीं आ रहा रे. एयरपोर्ट में नहीं आ रहा आवाज. एयरपोर्ट में क्यों नहीं आ सर रहा तो है? निकाल दो फिर एयरपॉड. एयरपोर्ट नहीं आ रहा आवाज. सर शायद खराब हो गए. नहीं रे हमारे घर पे 2-3 है ना, 2 है ना सेम टू सेम. तो कभी कभी मैडम इंटरचेंज कर देते हैं. एक मिनट जरा इधर है. एक मिनट. सर एक बार Good डिस्कनेक्ट evening, करके sir. वापस. लेक्चर है सर रेजोनेंस का. क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रशिक. प्रशिक. ओके ओके ओके. पिछला वाला लेट अटेंड एडमिशन नहीं ले किया. लेट एडमिशन लिया क्या? एडमिशन लेट नहीं लिया? सर मेरा पहला क्लास मिस हो गया नेट इश्यूज की वजह से. ओके ओके कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम. नहीं वो मैं लैपटॉप रिकॉर्डिंग जरा कर रहा स्लो है. हूँ. मैं जिसका भी मिस होगा ना, मैं रिकॉर्डिंग करके रखा है डेट डाल के. तो आपसे बोल दो मैं लिंक भेज दूंगा. जिसको भी लगेगा ना इंडिविजुअली मैं लिंक भेज दूंगा. ओके इंस्टेड ऑफ क्योंकि आप सर लोगों का आप भी गूगल फर्स्ट क्लासरूम क्लास की लिंक भेज सकते हो. हाँ सर एक मेरा काम भी करो वही. मुझे हाई कर दो. डालोगे मतलब? नहीं 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 ये बैच अर्ली बैच का है ना. ये सभी बच्चों के लिए नहीं. दिस लेक्चर इज ओनली फॉर those who have taken the admission for class 10. Only they are allowed to see this lecture, right? So this is for early batch, not for the previous batch, old batch. So Yes sir. if you want send me hi, so I will send you personally link. Personal link मैं भेज दूंगा. कोई problem नहीं. Yes sir. ठीक Thank है. you. I'll Don't worry. Okay चलो can we begin? Start करें? Yes sir. यस सर. Yes, sir. सौरव शिंदे. सौरव अभी आवाज आ रही बेटा? सौरव हेलो. Yes, sir. वेरी गुड. ओके चलो अभी चार्जिंग ऑफ बॉडी देखना है हमको. तो चार्जिंग मतलब अभी ये जो बॉडी है दिस इज न्यूट्रल. तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एवरी बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज ऑफ it has a equal number of negative charge and equal number of positive charge, and that's why the sum of the charges दोनों को अगर एडिशन करी तो जीरो हो जाती. बट व्हेन आई एम रबिंग दिस बॉडी विद सम अदर मटेरियल, अभी यहाँ पे मेरे पास सिल्क नहीं है लेकिन ये जो भी मटेरियल है शर्ट का उससे अगर मैंने रब किया तो यहाँ पे मैं फ्रिक्शन कर रहा हूँ. तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन Yes, sir. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ Yes. चार्जेस. Electrons, So this is sir, the- they gain or lose electrons. Yes, they do not gain or एक lose मिनिट the हा, आमच्या protons. अग्निका क्लासच्या मुलाने आय थिंक जॉईन केलेलं आहे रेझोनन्स. पार्थ लोहकर यांनी शाळेत रेझोनन्स जॉईन केलेलं आहे. मला त्याचं नाव येतं इकडे. हो का? बरं काय म्हणतो? वर माइक बंद कर दो बेटा. पार्थ माइक बंद कर दो. ओके स्टैटिस्टिकली. तो यहाँ पे देर आर 3 मेथड्स. वन इज चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, राइट, बाय फ्रिक्शन. सेकंड by conduction method, and third one is induction. So these are the 3 methods of charging a body. कोई भी बॉडी को अगर चार्ज करना है, आपने देखा होगा कई बार हम लोग जब ड्राइविंग करते 4 व्हीलर में, राइट, और जैसे तुरंत बाहर निकलते और मेटालिक डोर को हाथ लगाते तो कभी कभी जोर का झटका लगता है. देखा है कभी? हाँ सर बहुत बार. Yes, sir. या मुझे भी काफी बार झटका लगा है. व्हेन आई ड्राइव द कार फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम के लिए चलाता हूँ. या इफ यू आर सिटिंग ऑन अ
प्लास्टिक चेयर फॉर लॉन्ग टाइम, प्लास्टिक चेयर पे ज्यादा टाइम बैठते हो, Yes, ओके, sir. Yes, sir. तो तभी भी हमारी बॉडी चार्ज होता रही, आवर बॉडी बिकम फुल्ली चार्ज, ओके। और कोई आके जैसे हाथ लगाता है तो अरे क्या कर रहा है, मुझे शॉक लग गया है, मतलब कि ऑटोमेटिक चार्ज, बॉडी चार्ज हो जाती है, ओके। थर्ड एग्जांपल, when we walk bare feet on the red carpet, रेड कारपेट पे चल के बेयर फीट चलते हैं, और जब when we touch the knob of the door, so we get a shock, लगता है कि नहीं थोड़ा झट? हाँ सर, हाँ, Yes, sir. sir. लगता है. Yes, sir. और अगर So आप all plastic these are the methods of charging, मतलब हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, ओके। तो पहला हम देखेंगे फ्रिक्शन, ड्यू टू द फ्रिक्शन, ओके। सो पहला जो है फ्रिक्शन देखेंगे, when we take the glass rod, when glass rod rubbed with silk material or silk cloth. So when we rub the glass rod with the silk, then the glass rod and silk cloth become charged. Before rubbing, they are neutral. अच्छा, नए कौन कौन लोग इधर हाथ हैंड रेज कर, इधर नए लोग, न्यू पीपल, हु आर द न्यू पीपल, प्लीज रेज देयर हैंड्स। स्वानंद गरुड़, प्रशिक, तक्षिल सांगळे, पार्थ लोकरे, वेरी गुड, शिवम सांगळे, दो अकाउंट है क्या? पार्थ सांगळे नहीं ना, आर्यन नहीं, sir, गुलाने, नहीं, sir. काफी लोग है, वेरी गुड वेरी गुड। सोहम धनवटे, पीएस गुंजाळ, पार्थ सर्व मैत्री है. सर्व मैत्री आहे. क्या रे भाई, क्यों हैंड रेज किया रे मैत्रेय? हाँ वो हीरो। पार्थ है, प्रत्युष पटाइट, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रत्युष, कैन यू हियर मी? प्रत्युष सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। इसमें अगर when the glass rod rubbed with the silk cloth, तो which material will become positive charge and which material will become negative charge? What do you predict? क्या prediction लगा सकते हो? I think glass rod will become positively charged. Very good. Yes, positively charged. Okay. Okay, and the silk cloth will become Negatively charged. negatively charged. Absolutely right. Okay. So in this regard, which material, which substance will lose the electrons and which substance will gain the electrons? Glass rod will lose the electrons and silk cloth will gain the electrons. Glass rod will lose the. Prachit, I would like to request you, humble request, when you have asked the question to you, please answer that time. Okay, beta, if you don't mind. Prachit, Okay, sir. Prachit, okay, beta, okay. When I give a chance, then let the other people get chance. Okay, ठीक है। तो यहाँ पे प्रचित ने बताया कि ग्लास रॉड क्या करेगा? लूज द इलेक्ट्रॉन। ग्लास रॉड लूज इलेक्ट्रॉन्स। पटाइत करके कौन है? पटाइत, वही से पटाइत, Pratyush. प्रत्युष। हाँ प्रत्युष, Yes, sir. why glass rod will lose the electrons? Why not silk cloth? ऐसा क्यों भैया, क्यों बोला? Is it possible that the silk cloth will lose the electrons? Anybody? Newcomers, No. जो भी newly joined के, new joined, सांगळे, सांगळे, सांगळे। Sir, I think no, sir. हेलो, हैंड रेज किसने किया है? दो लोगों ने हैंड रेज किया है। गुलाने, सर I मैं think बताऊं no, sir. प्रशिक, सर मैं बताऊं हाँ। प्रशिक। हाँ प्रशिक बोलो, बोलो प्रशिक।
हाँ सर, फिर वो एलिमेंट पे डिपेंड होता है। तो जब हम रब करते हैं ना, तो ग्लास की टेंडेंसी ये थी कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और Correct. सिल्क नेगेटिव बन जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हियर द ग्लास रॉड लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज, आगे लिखो, बिकॉज ग्लास रॉड हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे हमेशा याद रखना, कभी भी प्रोटॉन लूज नहीं होते। इफ यू सी द लास्ट टाइम मैंने बताया था पहले क्लास में कि इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रोटॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। वो एक दूसरे के इतने हक करते हैं, जैसे Only कि sir, वैलेंटाइन के neutrons पहले, are not tightly bound. जैसे कि वैलेंटाइन के पहले लोग हक करते हैं ना, वैसे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतना टाइटली हक करते हैं, एक दूसरे को छोड़ते ही, राइट। सो प्रोटॉन्स नेवर ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another body. Only the electron get transferred because they are loosely bound with the nucleus. Electrons are loosely bound with the nucleus. और उनको थोड़ी भी एनर्जी मिल गई ना, वो तो राह ही देखते हैं, कम हमको कोई टुकड़ा डाले और हम यहाँ से भागे या एनर्जी मिले हम निकल जाए, राइट। तो उसके जो मिनिमम एनर्जी लगती ना, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। अगेन आई रिपीट, the minimum amount of energy required to lose the electron from its orbit, that minimum energy is called as work function, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, वर्क फंक्शन। क्लास 10 में भी है, उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है आपका, मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे लास्ट में, क्लास 10 में। ओके, तो क्लास 10 में जो न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है, उसमें आप सीबीएसई वालों को लास्ट में पढ़ने को मिलेगा। ओके, लास्ट वाले लेसन में तो वर्क फंक्शन बोलते हैं उसको। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। तो यहाँ पे ग्लास रॉड हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई द ग्लास रॉड, वहां पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ग्लास रॉड में क्या होता है, देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज, टेंडेंसी टू द इलेक्ट्रॉन, हेंस it has deficit of electron. This is the symbol for electron. Okay, मैं short form में लिखा है आपके, just try to understand. E minus मतलब electron. Okay, and having majority charge, positive charge are majority carriers, majority charge carriers. And so it is positively charged. इसका उल्टा सिल्क क्लॉथ में, सिल्क क्लॉथ गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा that will be the negatively charged. Again I repeat, the body said to be negatively charged if it has excess of electrons. Last time लिखा था क्या ये वर्ड, ये पॉइंट लिखा था क्या प्रचेत? यस सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिवली चार्ज। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलो अब ये काम करते हैं, एबोनाइट रॉड लेते हैं, एबोनाइट रॉड रब with fur or woolen, यहाँ पे एबोनाइट रॉड क्या करेगा, will become negatively charged. Ebonite rod become negatively charged. What about fur or wool? It will get positively charged. Fur or woolen will become positively charged. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो बॉडी नेगेटिव चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। प्रोटॉन्स नेवर ट्रांसफर, इसको रट लेने का, अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेने का। यू हैव टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट एटलीस्ट यू व्हेन यू फिनिश योर डिग्री। तब तक आप डिग्री कंप्लीट नहीं करते हो, इंजीनियरिंग डिग्री, मेडिकल, एमबीबीएस जो भी है, जहाँ पे आप जाओगे
ओके, जो भी आप डिग्री कंप्लीट करोगे तब तक ये छोड़ने का नहीं। ओके, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वुलन कोट, वुलन कोट, वुलन कोट, ओके, रब विथ प्लास्टिक सीट्स। तो प्लास्टिक सीट, तो यहाँ पे कौन, किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा? वुलन पे कौन सा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बनेगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नायलॉन और वुलन कारपेट, रबर शूज, जब हम चलते हैं रबर शूज से, जब चलते हैं वुलन कारपेट पे, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। व्हेन वी वॉक ऑन द वुलन कारपेट with the rubber shoes, rubber soled shoes, so our shoes become negatively charged and the woolen carpet become positively charged. Okay, nylon or acetate, nylon or acetate become positive charge, whereas cloth, simple cloth become negative charge. Dryer, हमारे बाल, लास्ट टाइम मैंने कुछ कोम वाला एक्सपेरिमेंट किया था शायद, yes or no? Yes sir, किया था। हाँ, Sir, when we yes, rub last the time. comb, when we rub the comb with the dryer, तो comb कौन सा चार्ज बनेगा? comb पे नेगेटिव चार्ज, वो गेन करेगा। और जो हमारे बाल है ड्रायर, that will become positive charge. तो dry air will lose the electrons, plastic comb will gain the electron. तो जो गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज, और जो देगा, जो नेगेटिव चार्ज देगा, इसका मतलब उसके बाद पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है, तो बनेगा कौन सा बॉडी बनेगा? जो देगा वो कौन सा बॉडी बनेगा? हाँ, सर पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, Positive. those will donate the electrons, that will become positive charge. Okay, now अभी हमको देखना है properties of charge. चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी देख लेते हैं। अच्छा, ये रब करूँ क्या? कौन सा रब करूँ, लेफ्ट वाला राइट वाला? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला हो गया, लेफ्ट सर वाला हो गया। Yes, दोनों sir. भी चलेगा। लेफ्ट वाला रब कर दो सर। वुलन कारपेट, रबर शूज, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, आई हैव वन आइडिया, लेट मी डू द वन एक्सपेरिमेंट, आपको बताना है। Okay, I have two objects. One is metallic spoon, other is a knife with the plastic handle, insulating handle. Okay, now you have to answer my question. When I rub this metallic spoon with some material, what kind of charge develop on this? Shruti? Positive. नेगेटिव। Shruti, can you hear me, Shruti? Rupali, Komlasnapure, Prachet, बोलो। सर पॉजिटिव चार्ज। बिल श्योर, सोच लो, सोच लो। किसी ने हाथ ऊपर किया है, लेट मी सी किसने हाथ ऊपर किया है। प्रशिक, प्रशिक बोलो। Yes, sir. Metals have a tendency to lose electrons, so it will become positive. लेकिन मैंने उसको हाथ में पकड़ा है। I am holding in hand. Will this body will be charged when I am rubbing? ये चार्ज होगा, अट्रैक्ट करेगा Yes, किसी को? sir. Sir, फिर the No, negative. sir. न्यूट्रल। सर हाँ? न्यूट्रल रहेगा। सर वो चार्ज ही नहीं न्यूट्रल रहे, करेगा क्योंकि जो भी जो भी चार्ज डेवलप एक्सेस हुआ चार्ज है है, वो सब हैंड में सर से वो कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, आपके हाथों से जो पास हुए। समझे? ओके, अभी ये वाला
सर पॉजिटिव होगा नाइफ ऊपर का पार्ट सर सर कोई मेटल तो वाला कोई होगा, I don't know, but some charge will be there. Some charge will be there. Yes, sir. Because this is metal. Okay. And that metal is insulated with the backlight. ये backlight material काला वाला जो होता है, ये backlight material, insulating material, which I am holding in my hand. Okay. तो यहाँ पे जो भी चार्जेस डेवलप हो रहे हैं मेटल पे, वो इतने बॉडी पे रहेंगे, इतने मेटल पे, यहाँ पे नहीं आएंगे. They will not migrate from one place to another place. अभी समझ में आया प्रचेत? Got the concept clear? Okay. ये क्वेश्चन ऐसे ना, ये जो मैंने अभी बताया ना, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन केवीपीवाई इंटरव्यू. जो केवीपीवाई का इंटरव्यू होता है 11th में 12th में, जहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में इंटरव्यू होता है केवीपीवाई का, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना 11th में जो एग्जाम होता है, या फिर तुम्हारा जो भी इंटरव्यू जहाँ पे भी आप जाओगे 10 के बाद 11 का, वेरेवर यू गो फॉर इंटरव्यू, तो ऐसे बेसिक सवाल पूछते हैं. या आप इंडस्ट्रीज में गए, कहीं इंडस्ट्री में गए, तो वहाँ पे भी ऐसे सवाल पूछते हैं. When I was giving the first time interview in the company, multinational company, after pass out MSc, so they were asking such a question. Yes, Reyes, Bausar, बोलो बेटा, any problem? यस सर. सर आपका हैंड जो है वो ये होता है ना, बैड कंडक्टर होता है ना? नहीं ना बच्चा. How we get a shock? Electric shock क्यों लगता फिर हमको? अगर हमारा बैड कंडक्टर होता, मेरे को Sir, दूसरा our आदमी body पकड़ रहा is है. a very good conductor of electricity. Yes, Yes, sir. our body is good conductor, not bad conductor. Heat and Shock क्यों Sir, लगता है heat जब to हम, heat. हाँ क्या बोल रहे हैं? heat के साथ सर भी इसलिए हमारी हमें बॉडी एडवाइस दी good जाती है conductor कि है. अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम हाथ लगा रहे हैं तो इंसुलेटिंग मटेरियल को पहन के करना चाहिए. बराबर. मेनी टाइम जब मैं ये इलेक्ट्रिक केटल यूज करता हूँ, जब मैं पिन निकालता हूँ ना, एक दो बार मुझे शॉक लगा है. ये जो मेरी अंगूठी दिख रही है मेटालिक रिंग, वो मेटालिक रिंग ऐसे पास में होकर मुझे कई बार शॉक लगा है. अरे एक ही बार लगा है. तो देयर आफ्टर आई टुक प्रॉपर केयर. तो बंद करके फिर मैं उसको निकालता हूँ पिन को. ये तो पहले वो ऑन बटन में मैं निकालता था गई में. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. या फिर यू हैव टू वियर द इंसुलेटिंग ग्लोव्स. हाँ बोलिए, बोलो. हीट भी हमारी बॉडी गुड कंडक्टर है. हीट के साथ भी हमारी बॉडी गुड कंडक्टर नहीं है. नहीं, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इट इज ओनली द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट हीट. आपने कभी देखा है जब डेड बॉडी जलती है, हाँ, अगर एक साइड पे डेड बॉडी जलती है, दूसरा हाथ लगा के देखो, यू विल नॉट गेट हीट. हीट नहीं लगेगा. देखो आप, यस और नो? बराबर है कि नहीं? यस सर. अरे कभी तंदूरी देखा नहीं का? चिकन का तंदूरी चिकन देखा नहीं कभी? हाँ सर देखा है. चिकन तंदूरी पे वो तो फ्लेश है ना, इट इज द फ्लेश. उसका फ्लेश देखो या हमारा बॉडी देखो, 180 सेम है. तो जब वो तंदूरी बनाता है उसको चटका लगता है क्या? नहीं लगता है. नो सर. सिर्फ तंदूरी को लगेगा, अपने को नहीं लगेगा. सो बी प्रैक्टिकल, राइट? प्रैक्टिकली सोचने का, राइट? ओके. तो फ्रिक्शन हो गया. अभी कंडक्शन देखेंगे. कंडक्शन मेथड हमको बहुत स्लोली जाना है, हमको कोई घाई नहीं है, लेकिन कैसे कि सब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंडक्शन मेथड. कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि सपोज इफ यू आर टेकिंग एनी स्फीयर, कोई भी स्फीयर ले लो, मेटालिक स्फीयर ले लो, मेटल स्फीयर ले लो, नो प्रॉब्लम, मेटल स्फीयर ले लो, एंड दिस मेटल स्फीयर इज इंसुलेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड. दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड. Insulating stand. This is metal sphere. Metal sphere. Okay. Now take the another positively charged glass rod. या positively charged rod ले लो कोई भी. Positively charged rod. When it come in contact with this metallic sphere, I would like to ask question. Shreyas Bausar, can you hear me, Shreyas? यस सर. अभी यहाँ पे मेटल रॉड पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा अगर मैंने पॉजिटिवली चार्ज रॉड को उसको टच किया, फिजिकली टच किया, कांटेक्ट किया? What kind of charge will develop on the metal sphere? Rashik? सर पॉजिटिव. Yes. Same charge will develop. Same charge will develop. So my next question goes to Prachit.
अगर पॉजिटिव हाँ, चार्ज sir. रॉड इसको टच किया, न्यूट्रल बॉडी को टच किया, तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज. What charge will be? What is the effect on this rod? Whether the number of charges will be reduced or same? Sir, it will be same as the metallic sphere. लेकिन जो ओरिजिनल था वो हाँ, सर उससे कम होगा. उससे कम हो जाएगा. राइट. What about the Sir, effective because mark? it बोलिए. deposited some of its charge on that metal body. Yes. What suppose अगर मान लो before rubbing, before coming in contact with the metal rod, अगर इसमें 100 पॉजिटिव चार्ज है, 100 पॉजिटिव चार्ज है, इसको टच किया तो 50-50 हो जाएगा, आधा आधा डिस्टेंस. 50-50. Yes, sir. जब तक there will be transfer of charges, okay, by physically contact, as long as both have become a equal charges, जब तक दोनों में इक्वल चार्ज नहीं होता है तब तक वो ट्रांसफर चलता रहेगा. तो जब समझे? तक वो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे ना फिर. यस. ओके. हाँ, तो पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज रॉड बनेगा. राइट. तो अभी नेक्स्ट डायग्राम जो है, अभी ये पॉजिटिव चार्ज बन गया. ये इंसुलेटर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. When this is connected to the ground, अर्थिंग कर दिए इसको. अर्थिंग मतलब कनेक्ट टू द ग्राउंड. न्यूट्रल हो जाएगा. हाउ इट बिकम न्यूट्रल? It gains some electrons from ground. सर क्योंकि ग्राउंड नेगेटिवली चार्ज होता है. It gains some electrons from the ground. मैत्रेय ने हाथ ऊपर किया. मैत्रेय बोलो. आवाज नहीं आ रहा. PS गुंजाल बोलो. मिस्टर PS गुंजाल, योर वॉइस इज नॉट कमिंग. व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर शायद आपकी तरफ उसका भी माइक खराब हो गया. नहीं, मेरा तो अच्छा है. मेरा खराब नहीं हुआ. वो तो नहीं, जैसा problem स्टार्टिंग था. में हुआ था. हाँ, वैसा. आपके एयरपॉड्स ने तो ये कौन है? तक्षिल सांगळे स्वानंद गरुड़ बोले. स्वानंद बोलिए. सर क्या क्योंकि होगा? ग्राउंड ना नेगेटिवली, सर क्योंकि ग्राउंड नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए जब वो ग्राउंड को टच होगा तब जो ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल बॉडी पे आ जाएंगे. बराबर. इसलिए दे विल वो- मूव सर फ्रॉम ग्राउंड में ग्राउंड. बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स Yes. प्रेजेंट होता है. बहुत उन पे बहुत मतलब काफी खजाना होता है नेगेटिव चार्ज का. ग्राउंड बोले तो इट इज द स्टॉक मार्केट ऑफ नेगेटिव चार्ज. ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव होंगे. ओके. और इसके साथ मिलके उसको न्यूट्रल बना देंगे. दिस बॉडी विल बिकम न्यूट्रल व्हेन इट इज कनेक्टेड टू दी अर्थिंग. या ऐसे Sir. कोई भी, अगर कोई भी मेटालिक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, राइट. एक मिनट. अभी ये स्पून है, मान लो ये चार्ज है और मैंने इसको हाथ लगा दिया तो क्या होगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा. यस और नो? होगा कि नहीं होगा? यस हाँ सर. होगा सर. बराबर. अच्छा, अभी इसको उल्टा करते. when we are touching negatively charged rod to the metallic sphere which is insulated, ये insulated है metallic sphere, तो what kind of charge will develop? हाँ बोलिए. सर नेगेटिव चार्ज है. बराबर. तो चलो हम यहाँ पे एक दो पॉइंट लिख लेते हैं जो आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है. हाँ बोलिए. सर मुझे एक डाउट है, पूछ सकता हूँ क्या? मतलब आपने वो बोला नहीं लेकिन मुझे डाउट है. बोलो. ऑडिबल. हाँ वो बोल रहा है. लेट हिम टॉक फर्स्ट. हाँ यस बेटा. ऑडिबल. सर एम आई ऑडिबल. यस. हाँ ना भाई. हाँ बोलो, क्या डाउट है बेटा आपका? पहला वाला. हाँ सर, सो लाइक जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग तो नेगेटिवली चार्ज होती है ना. फिर जब लाइटनिंग को हम अर्थिंग से यूज करते हैं और अगर अर्थ नेगेटिवली चार्ज है तो फिर तब चार्ज कैसे ट्रांसफर होंगे? क्योंकि दोनों तो नेगेटिव है ना. इंडक्शन होता है. इंडक्शन. अपोजिट चार्जेस इंड्यूस ऑन द क्लाउड, और क्लाउड के नीचे, और नीचे से मतलब जब भी नीचे से पॉजिटिव चार्ज, ऊपर से नेगेटिव चार्ज, या नीचे से नेगेटिव और ऊपर से पॉजिटिव, तो इंड्यूस होके दे कम क्लोजर, और कम क्लोजर होके वहां पे उनका ये होता है, रिएक्शन होता है, एंड दैट गिव द स्पार्किंग, और फिर लाइटिंग होता है. ओके. इंडक्शन मेथड है वहां पे. वो इंडक्शन का एग्जांपल है, वो हम आगे पढ़ने वाले. इसके बाद वही है. ओके. तो मैं क्या लिखने वाला था? हाँ, ड्यूरिंग कंडक्शन मेथड same
same charge will develop on uncharged body as that of charged body. जो चार्ज बॉडी उसके कांटेक्ट में आ गया तो वही चार्ज डेवलप होगा. सेकेंड पॉइंट, द सम ऑफ द देयर इज द क्या बोलते हैं उसको, जो चार्जेस थे, सम चार्जेस ड्यू टू सम चार्जेस डेवलप, तो जो ओरिजिनल चार्ज है वो कम हो जाएंगे. ओके, सो देयर इज लॉस ऑफ चार्जेस ऑन previously charged body. There is a loss of charges on previously charged body. Charges lose होंगे. Okay. Third point, charging will continue as long as same number of charges develop on both the body. Okay, मेरा अगला सवाल ये है, मैत्रेय गुंजा, कैन यू हियर मी मैत्रेय? हाँ सर पूछिए. हाँ सर आ रही है बढ़िया आवाज. ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट द टोटल मास, जो मास है, मास चेंज हो सकता है क्या व्हेन द बॉडी कम इन कांटेक्ट? नहीं सर सेम रहेगा. क्यों? नहीं सर सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेग्लिजिबल मास होता है. नेग्लिजिबल मास होता है सर इलेक्ट्रॉन्स का. नहीं, गलत है, वो मास कंसीडर करना पड़ेगा आपको. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻² -31 kg. Okay, so even though it is very small, but अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ओके, तो आपको बताना है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उसका मास कम होगा और जो बॉडी गेन करेगी उसका मास बढ़ेगा. क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन है वो तो नंबर तो सेम रहने वाले, बराबर. लेकिन जो बॉडी लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, राइट. एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन से एक थोड़ी होता है, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर गेट ट्रांसफर्ड. कितने बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो आपने मानिए लास्ट ईयर पढ़ा था 1 कूलम चार्ज जो होता है 6.25 10⁻², कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 18. तो बहुत बड़ा नंबर है ये. दिस नंबर इज वेरी बिग. तो उसका मास भी कंपैरेटिवली हो सकता है ज्यादा. और ये जो मास है चार्ज बॉडी का, वो हम ऐसे ऑर्डिनरी फिजिकल बैलेंस से मेजर नहीं करेंगे, उसको अलग बैलेंस लगेगा. यस और नो मैत्रेय? यस सर. हाँ, तो समवेयर इट इज टू कंसीडर दैट कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल. लेकिन अगर वो ऑप्शन दिया है विल द मास इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपको देना है डिक्रीज इफ देयर इज अ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे तो डेफिनेटली मास विल बी डिक्रीज. ओके, लेकिन इट विल ओबे द कंजर्वेशन ऑफ मास. टोटल मास जो है दोनों सिस्टम का, दोनों बॉडी का, पूरा सिस्टम का, दैट विल बी सेम. इट विल ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, वो हम प्रॉपर्टी में देखने वाले, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम देखने वाले. चलो इतने 3-4 पॉइंट लिख लो. मास ऑफ द बॉडी will decrease when it loses electron. जो नए स्टूडेंट है, अगर उनको लग रहा है कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे, ज्यादा भाग रहे, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो. बताओ मुझे, हाथ ऊपर करके आप बता सकते हो कि सर ये सो एंड सो पॉइंट में समझ में नहीं आया, फिर से मुझे रिपीट कर दो. आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यू स्टूडेंट्स? नो सर. नो सर नो प्रॉब्लम. नो सर बड़ा फास्ट. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर. यस.
थर्ड मेथड जो है, द थर्ड मेथड इज इंडक्शन. Again, we will have the same example. I will take some conducting sphere which is insulated from the insulating stand. ये हमारा insulating stand है, ये metal sphere है, और just the charge body. मान लो ग्लास रॉड, ग्लास रॉड को अगर सील क्लॉथ से रब किया तो दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. Now, when the positively charged glass rod brought near the metallic sphere, which is insulated from the stand, which is insulated from the ground, ground के contact में नहीं है, it is not in contact with the ground. This metallic sphere is totally isolated. इसको बोलते हैं insulating metallic sphere or isolated sphere, isolating body, which is isolated from the ground. जैसे अभी कोरोना में कोविड पॉजिटिव जो होता है उसको पूरा आइसोलेट किया जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है क्या नहीं? हाँ सर. उसको खाना देते ना ऐसे चम्मच से बड़ा वाला जो लकड़ी उससे देते थे, ले भाई, वो हाथ भी नहीं लगाते थे उसको. जब मेरे को कोरोना हुआ ना तो घर वाले ऐसे ही ट्रीट करते थे, वो मेरे को ऐसे दूर से देते थे, ले टच भी नहीं करते थे, ऐसे ले लो चम्मच या खुद ले लो. हाँ वैसे यहाँ पे. तो when this is the positively सर charged, आपका वीडियो पॉज है. तेरा नेटवर्क चेक कर. नेटवर्क बैंडविड्थ लो है. नेटवर्क चेक करो No, बेटा. sir. अरे मेरा वाई हाँ सही है, फास्ट एकदम. वाईफाई मैत्रेय मेरा वाईफाई पे प्रॉब्लम की. सर उसका प्रॉब्लम है. ये नेट के प्रॉब्लम के वजह से मैं ऑफिस से सेंटर से लेता नहीं लेक्चर. सेंटर पे बहुत डिस्टर्ब होता है बार बार. आपने भी देखा है जब फिजिकल क्लासेस चालू थे है ना, बार बार डिस्कनेक्ट होता था, इसलिए मैं घर से ले रहा हूँ. ओके, तो डोंट वरी. अगर मान लो कोई मिस भी हो गया ना प्रचेत या सॉरी मैत्रेय, तो यू कैन गो थ्रू द वीडियो लेक्चर, नो प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज लो था 134 ही था. हाँ, पॉजिटिव चार्ज जो था, पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ब्रॉट नियर, टच नहीं करना है. यू डोंट हैव टू टच द रॉड, जस्ट ब्रॉट नियर इट. ओके, जैसे अभी देखो यहाँ पे ये मेटालिक नाइफ है विच इज इंसुलेटिंग फ्रॉम माय हैंड. ओके, और मैं अभी यहाँ पे ये जो मार्कर है मेरा पॉजिटिव चार्ज रॉड है, मैं इसको पास में ला रहा हूँ, नॉट इन टच, टच में नहीं कर रहा हूँ, पास में ला रहा हूँ. ओके, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. सो माय क्वेश्चन गोज टू, किसको पूछूं मैं अभी जरा, रूपाली जगताप. कैन यू हियर मी रूपाली? सुन पा रहे हो? देवाशीष, प्रिया अलोदरिया, मीनल पवार, सुन पा रहे हो आप? मायूमी, ओमकार, पार्थ. अच्छा पार्थ बोले. पार्थ कैन यू हियर मी? पार्थ, हेलो. Yes, sir. Very good, very good. Now this is my positively charged glass rod brought near the insulating metallic body. पास में लाया तो कौन सा चार्ज इस पे डेवलप होगा? ये जो मेटालिक बॉडी जो स्फीयर है, इस स्फीयर पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? सर पॉजिटिव. Positive charge. सोच लो. सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना. सर बट आपने टच नहीं किया है ना उसको. टच नहीं किया. सर तो फिर कोई चार्ज नहीं ट्रांसफर होगा. सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, ये जो मेटालिक स्फीयर है, ये मेटालिक स्फीयर है, ये पॉजिटिव ग्लास रॉड है. सर नेगेटिव. नियर दिस नेगेटिव. देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो जस्ट इमेजिन ये हाँ, ये देखो ये रॉड, सुनो, ये रॉड नहीं है फॉर द मोमेंट. पहले क्या करते कि ये जो बॉडी था यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज थे. यस और नो? बॉडी न्यूट्रल. हाँ, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज रॉड इस पे आएगा, इसके पास में आएगा, तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? ये तो मान लो ये मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं, या फीमेल उसके तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं. यस और नो? मान लो दिस इज मेल, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा? ये बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज है
जो भी नेगेटिव चार्ज है, दे विल कम नियर टू दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ये बॉडी के जो भी नेगेटिव चार्ज थे वो पॉजिटिव के तरफ आएंगे। दे आर वेरी एंथुजियास्टिक टू मेट द पॉजिटिव चार्ज। इसको देखने के लिए बहुत तरसते हो, राइट? लेकिन इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे, ये बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज थे और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की बिल्कुल नहीं जमती है। कट्टी, दोनों में कट्टी, और पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों में बट्टी बट्टी होगी। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज थे वो इससे भाग रहे, दुश्मन है उनके, भाई भाई की नहीं जमती है। यहाँ पे दोनों भाई भाई की नहीं जमती है, समझे? लेकिन भाई बहन की जमती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आया? The far end of the metallic sphere will have positive charge and the near end of this metallic sphere will have the negative charge. यहाँ तक किसी का डाउट है? No, sir. ओके, अभी मेरा सवाल है कि इज देयर एनी डिक्रीज इन चार्ज ओरिजिनल बॉडी जो है, ग्लास रॉड जो है, यहाँ पे ग्लास रॉड के कुछ चार्ज कम हो गए क्या? इज देयर द रिडक्शन ऑफ चार्जेस? नहीं सर। प्रचेत? No, sir. No, sir. Why? Why? सर क्योंकि चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो तो बस अट्रैक्शन की वजह से इंडक्शन हुआ है। हाँ, सुरेश भाव सर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? बोलो बेटा। ये सर सर आपने कहा कि प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, तो फिर जब ग्लास रॉड को पास ले गया तो फिर वो वहां पर कैसे मूव हो गए अपोजिट साइड के? अट्रैक्ट करेंगे ना वो, जो इलेक्ट्रॉन थे ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ओके, और यहाँ पे सिर्फ इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे वो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दैट विल हैपन हियर, दैट विल हैपन हियर। ओके सर, दैट इज इंडक्शन मेथड। अच्छा, अभी ये जो मेटालिक स्फीयर है, ये हमारा विच इज इंसुलेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से इंसुलेट किया है उसको, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ओके, और ये जो ग्लास रॉड है यहाँ पे स्टिल इट इज नियर टू दिस, इसके पास में अभी तक। अभी मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया, क्या होगा? What will happen when I'm grounding this? रचित, मैत्रेय, सर मैं बताऊं? रिपीट कीजिए ना, तो क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना एक बार। सर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ग्राउंड में प्रेजेंट होते हैं वो मेटल स्फीयर पे आ जाएंगे। इसको खा जाएंगे वो, यहाँ पे न्यूट्रल कर देंगे वो, दिस विल बिकम न्यूट्रल। हाँ सर, ये पार्ट न्यूट्रल हो गया, ये पार्ट न्यूट्रल हो गया, ओके। और अभी क्या करेंगे, ये रॉड को मैंने थोड़ा मूव कर दिया, आई हैव शिफ्टेड दिस, मूव अवे फ्रॉम दिस, इसको मूव कर दिया, ओके, यहाँ पे ग्राउंड कर दिया तो गई। अभी यहाँ पे ये मेटालिक स्फीयर, श्रुति सोनोने, आप सुन पा रहे हो बेटा? श्रुति, श्रुति, रूपाली, मायूमी, क्या गायब हो गई? आवाज नहीं आ रही? काफी लोग गायब हो गए, 85 लोग हैं, 7-8 लोग कहाँ बढ़िया गायब हो आवाज गए? आ रही है। हाँ, मैत्रेय बोलो बेटा, क्या होगा अभी? इसके बाद क्या यस सर, होगा? पूछिए। यहाँ पे अभी मैंने ये जो पॉजिटिव रॉड था जो इसके पास में मैं लाया था, उसको अभी थोड़ा दूर लेके गया, ओके, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे, यहाँ के जो दूर लेके पॉजिटिव चार्ज गए, इसको साथ न्यूट्रल हो गए। अभी क्या होगा? अगला अगला क्या होगा डायग्राम? व्हाट हाँ। चार्ज विल बी देयर ऑन दिस? इस पे कौन कौन सा चार्ज होगा? सर न्यूट्रल। सॉरी, नेगेटिव। मैत्रेय क्या कर रहे हो? सोहम धनवटे, हाँ सर, यस। सोहम न्यू बॉय, सोहम धनवटे, व्हाट योर आंसर? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? विरूपक्ष ढगे, वीरू, वीरू भाई बोलो। यस सर। हाँ, क्या होगा? व्हाट चार्ज विल डेवलप ऑन दिस? ये रॉड को मैंने हटा दिया, अभी दूर लेके गया, सर नेगेटिव ही होगा, मुझे लगा पास है। यहाँ पे नेगेटिव होगा। जो भी नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर बॉडी, पूरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होता है,
Understand? So we can make a body negatively charged by bringing the positively charged rod near it. पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके पास में लाना है, तो ये जो बॉडी अनचार्ज बॉडी है वो तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज बन गया. ओके, अगर मान लो मैंने यहाँ पे रेड मार्कर, यस, हाँ, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एबोनाइट रॉड लाया नेगेटिवली चार्ज, एबोनाइट रॉड ब्रॉट नियर दिस नेगेटिवली चार्ज. तो ये लास्ट में कौन सा चार्ज डेवलप होगा यहाँ पे? What will be the charge develop if I am bringing the negatively charged ebonite rod near this uncharged body? Positive. पॉजिटिव. ओके, तो लास्ट में यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव. So always remember, by using the induction method, opposite charge will develop on the uncharged body. लिख लो पॉइंट, लिख लो ये वाला पॉइंट. ये डायग्राम रब करो क्या? Can I rub this? Yes, sir. यस सर. बहुत. यहाँ पे देखो, इन इंडक्शन मेथड, opposite charge develop or induce, opposite charge develop or induce on uncharged body. Second point, there is no reduction of charges. There is no reduction of charges. On charge. There is no reduction of charges or चार्ज बॉडी. जो चार्ज बॉडी थी ये वाली, इस पे कोई चार्ज रिड्यूस नहीं होगा. अच्छा, थर्ड पॉइंट, will the mass of this body will change? No sir, because no No. transfer of electrons takes place. हाँ, तो थर्ड पॉइंट लिख लो. थर्ड पॉइंट इन इंडक्शन मेथड में थर्ड पॉइंट, in this no reduction of mass of charge body. ओके, हमने तीनों देख लिया है. वी हैव डिस्कस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन. Yes or no? Yes, sir. Now give the next title. Properties of charge, electric charge. Electric charge का definition क्या है? How we defined last time? Prachesh, Maitreya? Sir, it is an intrinsic property Of a substance of a substance. which shows the attraction and repulsion. बराबर? Yes, sir. Yes, Intrinsic sir. property of attraction. Properties of an electric charge. Properties of an electric charge. First property, like charges क्या करता है? Attract. Yes, Repel बराबर? each other. Repel each other. Repel. Like charges repel each other. Second property, unlike charges Attract each other. Okay, third point, electric charge is quantized. Electric charge Quantized. is quantized. Quantization of charge. Quantized. Yes, sir. Q Quantized. equal to any. Fourth, electric charge can be additive. Electric charge is additive in nature. अच्छा, is it scalar or vector quantity? Electric charge.
Sir, scalar. It is Scalar quantity. No direction, only magnitude. 6. Electric charge is conserved. Or it shows the property of conservation of charge, and this is the conservation of mass. Mass भी दिखाएगा, conservation of mass भी दिखाएगा, conservation of mass. It obeys. Of mass of system. थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई न्यूमर होगा चलेगा सर, चलेगा। अभी 10 लोग तो चले गए, 45 ओनली, ठीक है। चलो पहला प्रॉपर्टी देखिए, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। No, sir. उसमें कोई मतलब एक्सप्लेन का प्रॉपर्टी हो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी हो। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव नेचर, ये वाला प्रॉपर्टी देखेंगे, एडिटिव नेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव। there is a charge, मान लो चार्ज on a body is -1 coulomb, +2 coulomb, -3 coulomb, +4 coulomb। तो यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे इट कैन बी एडेड algebraically, ओके, बिकॉज ऑफ स्केलर 2 नेचर, coulomb. because of scalar nature it can be added algebraically, it can be added by using simple algebra. Simple algebra in the sense 1 + 1 2, 2 + 2 4, like that, okay। so total charge equal to -1 +2 -3 +4, कितना हुआ? -4 +2 coulomb. +6, so it is +2 coulomb. So the charge can be added like this, additive nature. Charges having a property which can be added by using simple algebra. Okay. लिख दिया लेफ्ट साइड का सभी बच्चों, न्यू कमर्स। सर 1 मिनट। अभिनव पाटिल है क्या? अभिनव पाटिल, दोनों का। अभिनव पाटिल है क्या? अभिनव पाटिल है, अभिनव पाटिल। हेलो, आज नहीं सर। सर 6th और 7th रखें। सर नहीं है सर, हाँ, सर। अभिनव पाटिल नहीं। 6, 7. ओके, डन सर। okay. The next property is quantization of charge. Third property, quantization of charge. Actually quantization of charge क्या होता है? The charge on a body, कोई भी बॉडी अगर चार्ज है तो चार्ज on a body is always integral multiple of electronic charge. So what is the charge on electron? Charge 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So coulomb is the SI unit of charge. Okay. तो कोई भी बॉडी अगर चार्ज है तो चार्ज ऑन अ बॉडी is always integral multiple of electronic charge. मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज
half coulomb, yeah, 3/2 coulomb, like that, right? In terms of, so charge on a body is, okay, Q is equal to plus minus n times E. This is the quantization of charge, ये property है. तो यहाँ पे n जो होता है, n is an integer, -4, -3, sorry, यहाँ पर डॉट डॉट निकालता हूँ, -4, Number of -3, electrons. -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, and so on. तो इट इज एन इंटीजर, वो इंटीजर फॉर्म में होगा. n की वैल्यू जो है वो हमेशा इंटीजर होगी, बट नॉट अ फ्रैक्शन. ओके, n कैनॉट बी फ्रैक्शन, कैनॉट बी फ्रैक्शन लाइक 1/2, 3/2, 5/3, 3/7, like that. It cannot be in fraction this way. जो भी चार्ज है बॉडी पे, तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. Got it, everyone? Yes or no? Hello? हाँ Yes, सर, sir, yes, sir. समझ में आ गया. Sure. अभी देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. चार्ज ऑन अ बॉडी इज this possible? नहीं सर. क्योंकि ये जो नंबर है, दिस नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 1.6. 1.6. ओके, तो 3.2 into 10⁻² -19 coulomb, दिस इज पॉसिबल. पता है ये जो 3.2 है, 3.2 किसके मल्टीपल पे आता है? 2 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 into 1.6 10⁻³ -19 coulomb. तो इसे डिवाइड करना है आपको, 1.6 से डिवाइड करना है. ये क्या आएगा? 2. तो कितना आ रहा है आंसर? 2. तो 2 इज एन इंटीजर और फ्रैक्शन? इंटीजर. Integer. दैट्स व्हाई. ओके, तो कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज आपको देना है, तो चार्ज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6. चार्ज ऑन अ बॉडी इज 4.8 into 10⁻³ -19 coulomb. दिस इज पॉसिबल. पहला Yes, जो है sir. ना, वो Yes, sir. इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए. तो ये पावर कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी एनी नंबर, फॉरगेट अबाउट दिस. ये 10 का पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पहला है ये होना चाहिए, ये 1.6 के मल्टीपल में होना चाहिए. नेक्स्ट आएगा 6.4, 85, 8.0, 96, 9.6. तो ये पहला नंबर आना चाहिए. So charge on a body is always integral multiple of electronic charge. This property is called as quantization of charge. Got it, everyone? Hello? Yes, sir. अच्छा. Yes, sir. अगला Sir, can टाइटल you देख के repeat रखो, the statement? यही रिपीट किया मैंने. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. So charge on a body is capital Q. Capital Q is the total charge, which is equal to plus minus n times E, where n can be written as 2 upon E. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो टोटल चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करना है, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Thank you, sir. समझे? Yes, sir. अभी एक काम करते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर फॉर 1 coulomb चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 into 10⁻²⁰. 1 coulomb चार्ज. ओके, इसको निकालते हैं, मैथमेटिकली निकालते हैं. अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, राइट? तो Q इज इक्वल टू 1 coulomb. 1 हमको upon निकालना है नंबर ऑफ 1.6 इलेक्ट्रॉन, into 10⁻⁻. हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस n टाइम्स
n is equal to 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो भी n is equal to 1 upon 1.6 10⁻⁻19। ऊपर भी कूलम है, नीचे भी कूलम है, कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट अ प्योर नंबर, आपको प्योर नंबर मिलेगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस कैन बी रिटन एज 1 upon 1.6 into 10⁻19। ये जो -19 है ऊपर चला जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अभी क्या करेंगे, 10⁻19 का 10 एक निकाल लेंगे, एक पावर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 10 upon 1.6। तो 10 upon 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। आफ्टर सॉल्विंग दिस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आने वाला आंसर है वो आएगा 6.25 into 10⁻18। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज वेरी ह्यूज नंबर, मतलब एक कूलम चार्ज मतलब इतने इलेक्ट्रॉन। जस्ट इमेजिन, एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, इट इज वेरी बिग चार्ज। आई थिंक कैन वी एंड हियर, यहाँ पे खत्म करें प्रचेत? Yes, sir. किसी को Yes, डाउट sir. है? Is anybody having any No, doubt? sir. No, sir. Free to No, ask. sir.